सलामुन अला इब्राहीम मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअक़ीमुस्सलाता वआतुज़ ज़काता वअतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार आका इनामदार मदीने के ताजदार गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका शहनशाह अरब व अज़म मालिक कौन मकां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेपनाह में बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़ें दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप बखूबी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा आशरा शुरू हो चुका है, लेकिन आज हम हैं कि गफलत की नींद सो रहे हैं और इस आशरे की अज़मत और बरकत को हम नहीं समझ रहे हैं। यही वजह है कि आज मस्जिद वीरान नज़र आ रही है। अफसोस होता है माह रमज़ान जैसी मुबारक महीने में जब हम गफलत की नींद सो रही हो और मस्जिद वीरान हो रही हो। दूसरा आशरा जिसके बारे में किताबों में आता है कि यह मग़फ़िरत का आशरा है। मुसलमानों, अगर इस महीने में अगर आप रब की बारगाह में सर्व सुजूद होकर अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं कराए तो कब अपनी मग़फ़िरत करवाएंगे आप? जिसके बारे में कहा ही गया है कि अव्वलुहु रहमतुहु व औसतुहु मग़फ़िरतुहु व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नीरान। कि दूसरा जो अशरा है माह रमज़ानुल मुबारक का, ये क्या है? ये अशरा मग़फ़िरत का है। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें इस महीने में कसरत के साथ इबादत करें। ख़ासकर नौजवान तबका जो है, जिसको कसरत के साथ इबादत करनी चाहिए, जिनकी जवानी में यानी जिनके जिस्म में क़ुव्वत है, ताकत है, जो जितनी चाहे इबादत कर सकता है, लेकिन ख़ासकर वो नौजवान तबका मस्जिदों से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। अफसोस होता है जिनको मस्जिदों में आकर के इबादत करनी चाहिए, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, मोबाइल में मगन हैं, गुनाहों के अड्डू में जाकर के गुनाहों के अड्डू को आबाद कर रहे हैं। मुसलमानों, नौजवानों, कब तक आप ऐसी जहालत की ज़िंदगी गुजारेंगे? कब तक आप जो है इस जहालत में रह कर के अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे? आप अपनी तबीयत के मुताबिक कब तक ज़िंदगी गुजारेंगे? कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के मद्देनज़र एक दिन आपकी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी, आप इस दुनिया से चले जाएंगे। फिर उस अंधेरी कोठरी में जाना कोई हामी व मददगार है? उस अंधेरी कोठरी में आपका क्या बनेगा? क्या होगा आपका? उस अंधेरी कोठरी के बारे में आपने कभी सोचा? उस अंधेरी कोठरी के बारे में सोचिए जहाँ कोई हामी और नासिर आपका नहीं होगा। जो आप दुनिया से करके जाएंगे उसी का आपको वहाँ जवाब देना है। अगर आप अच्छा अमल करके जाएंगे तो इसका अजर आपको वहाँ मिलेगा। अगर आप यहाँ से बुरा अमल करके जाएंगे तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अल्लाह का अज़ाब कितना खतरनाक है। क्या आपके जिस्म में इतनी क़ुव्वत है, ताकत है कि आप अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सकेंगे? यकीनन नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मस्जिदों को आबाद कीजिए, अपने दिल की उजड़ी हुई बस्ती को आबाद कीजिए। यकीनन जब आप मस्जिदों में आएंगे, आपका ताल्लुक़, आपका रिश्ता मस्जिद से रहेगा, यकीनन आपके दिलों में खौफ खुदा पैदा होगा। फिर आप कसरत के साथ उस अंधेरी कोठरी की तैयारी करें। बार मैंने कुरान मजीद की बहुत ही मुक़द्दस आयत करीमा को अपना मौज़ू सुगन बनाया, जिसका तर्जमा और मफ़हूम यह है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। जिसका तर्जमा और मफ़हूम यह है कि और नमाज बरपा रखो और ज़कात दो और रसूल की फरमा बरदारी करो, इस उम्मीद पर कि तुम पर रहम। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आपको नमाज पढ़ने का हुक्म रब ने दिया। ज़कात अदा करते हैं, ज़कात अदा करने का हुक्म जो है आपको किसने दिया? अल्लाह ने दिया। फिर आगे क्या फरमाया? वह अतीउर रसूल, और रसूल की फरमा बरदारी करो, इताअत करो। यानी जैसा कि हुक्म दिया गया ज़कात अदा करने का, उस तरीके से ज़कात अदा करनी है। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने
नमाजी हजरात को आगाह किया। गोया कि नमाजी हजरात को कहा गया, बताया गया नमाजी हजरात से कि जहाँ आप नमाज अदा करते हैं वो ज़कात अदा कीजिए। अगर आप नमाज पढ़ते और ज़कात अदा नहीं करते हैं तो आपकी नमाज रब की बारगाह में कबूल नहीं होगी। दौलतमंदों को सोचना चाहिए, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत से नवाजा है। अगर आप नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर अगर ज़कात फ़र्ज़ है तो हम ज़कात भी अदा करें। अगर आप ज़कात अदा नहीं करते हैं तो आपकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। और रसूल की इताअत फरमाबरदारी करो इस उम्मीद पर कि आप पर रहम हो, अल्लाह रहम करे। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, इंसान माल और दौलत जमा करके बेपनाह बला और मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। हमेशा माल की हिफाजत की जिक्र और उसके ज़ाय होने का जो तो खौफ लगा रहता है कि कहीं मेरा माल नुकसान ना हो जाए, कि मेरा माल जो है मेरे हाथ से चला ना जाए, तो उसी के खौफ में इंसान लगा रहता है। लेकिन जो इंसान अपने माल की ज़कात अदा कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके खौफ और गम को उससे दूर कर देता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ज़कात किस पर है, किन को अदा करनी है? तो देखिए, मैं आपके ज़कात के बारे में बता दूं। जिनके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी है, अगर सिर्फ सोना है, चांदी कुछ भी नहीं है, तो कम से कम 7.5 तोला। और अगर सिर्फ चांदी है, सोना कुछ भी नहीं है, कोई दूसरी जिन्स नहीं है मेरे पास, दूसरे और अशिया नहीं है, तो कम से कम 52.5 तोला है। अगर इतनी आपके पास है पैसे, अगर या फिर आपके पास पैसे हो और पैसे इतना हो जिससे 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी आप खरीद ले रहे हो, उतने खरीदने के लायक आपके पास पैसा है, तो फिर आप पर ज़कात वाजिब है। उसी तरीके से अगर आपके पास माल तिजारत है, आपने बेचने के लिए कोई माल खरीदा है, तो उस माल पर भी जो है आप पर ज़कात वाजिब है, उस माल की भी आपको ज़कात अदा करनी होगी। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि अरे ये माल तो मैंने बेचने के लिए ले आया है, अभी तो बिका ही नहीं, तो इसकी ज़कात कहाँ से है? मेरे मिल्लत के नौजवानों, नहीं, अगर आपने जो माल बेचने के लिए यानी तिजारत की गर्ज से खरीदे हैं तो उस पर ज़कात है। मिसाल के तौर पर आप 2024 में मालिक निसाब से आपने ज़कात अदा की, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतने मालो दौलत अता किया कि आपने एक प्लाट खरीद लिया। मिसाल के तौर पर आपने एक प्लाट खरीद लिया और प्लाट खरीदते वक्त आपने ये नियत की कि जब प्लाट की कीमत ज़्यादा हो जाएंगी तो मैं इस प्लाट को बेच दूँगा। अभी आपने 10 लाख रुपये में ख़रीदा, 2 साल के बाद, 6 महीने बाद 15 लाख रुपये हो जाए, 12 लाख रुपये हो जाए, तो मैं इसको बेच दूँगा। और ख़रीदे हुए 2-4-6 महीना भी हुए थे और ज़कात के लिए हौलाने हो यानी साल का गुजरना ज़रूरी है, तो कहा गया कि आप पहले से ज़कात यानी मालिक निसाब है तो इस माल के लिए हौलाने हो यानी साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है। आप अगर 6-7 महीने 8 महीने पहले भी अगर प्लाट खरीदे हैं तो इस प्लाट की आपको ज़कात अदा करने होंगी, ज़कात अदा करने होंगे आपको। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि ज़कात जो है साल का गुजरना है तब ज़कात वाजिब है। जी ये हक बात है, लेकिन कब है ये? आप फर्स्ट टाइम यानी जब सबसे पहली बार आप ज़कात अदा करेंगे तो उस वक्त के लिए ये चीज़, उस वक्त के लिए ये चीज़ है कि आप पहली बार मालिक निसाब बने, ज़कात अदा की, उस वक्त के लिए साल का होना ज़रूरी है। लेकिन आप जब अल्लाह की राह में खर्च किए और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नवाजा तो फिर उसके लिए अब ये नहीं कि साल गुजरे, अब उसमें से आपको अदा करें। लेकिन याद रखिए, जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते, आपने सालबा बिन हातिब अंसारी का वाक़या सुने होंगे। ये सहाबे रसूल थे। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सालबा बिन हातिब अंसारी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जो है मेरे हक़ में दुआ करें कि मैं मालदार हो जाऊँ। आज हर इंसान को मालदार होने की बड़ी फिक्र है, हर इंसान चाहता है कि मैं मालदार हो जाऊँ। होना भी चाहिए, सोच अच्छी रखनी चाहिए कि अगर अल्लाह मुझे माल दे तो मैं अल्लाह की राह में खर्च करूँगा, अच्छी नीयत है। लेकिन अगर अल्लाह मुझे माल दे और अल्लाह की राह में खर्च ना करूँ, मैं अल्लाह को ही भूल जाऊँ, तो ये माल फिर ये ज़हमत है। ये माल रहमत नहीं है, ये माल ज़हमत है। आपको दुनिया से लेकर आखिरत तक रुसवा करेंगे। आप दुनिया में भी परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे, आखिरत में जो है तो बेचैन रहेंगे। तो इसीलिए मेरे मिल्लत के नौजवान, सालबा बिन हातिब अंसारी प्यारे आका की बारगाह में आते अर्ज़ करती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मेरे हक़ में दुआ फरमा दीजिए कि मैं मालदार हो जाऊँ। प्यारे आका फरमाते, सालबा तेरे लिए जो है गरीबी ही बेहतर है। प्यारे आका से बेहतर कौन जान सकता कि किसके लिए क्या चीज़ बेहतर है। गैब दा नबी थे, वो तो हर चीज़ की खबर रखते थे। तो प्यारे आका ने फरमाया, सालबा तेरे लिए गरीबी ही बेहतर है, गरीबी ही बेहतर है।
और सालबा थोड़े माल में, कम माल में अल्लाह का शुक्र अदा करना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा माल में मुश्किल है। जब ज़्यादा माल आ जाए तो मुश्किल है अल्लाह का शुक्र अदा करना। सालबा की सारी हकीकत को प्यारे आका देख रहे थे और समझते। सालबा को जब प्यारे आका ने फरमाया तो सालबा वापस घर चला गया, लेकिन मालो दौलत ने उसे अंधा कर रखा था। फिर दूसरी बार प्यारे आका की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की बारगाह में मेरे हक में दुआ करें कि रब तबारक व तआला अगर मुझे मालो दौलत अपने फजल से अता करेगा तो मैं अल्लाह की राह में खर्च करूँगा और हकदार तक उसका हक पहुँचाऊँगा। अगर मुझे मालो दौलत अता करेगा तो उसका हक क्या करूँगा, मैं हकदार तक पहुँचाऊँगा। सालबा बिन हातिब अंसारी के हक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की। अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो चुकी थी। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सालबा बिन हातिब ने चंद बकरियां खरीदी। अल्लाह की शान की वो बकरियां कीड़ों की तरह बढ़ने लगी। इतनी ज़्यादा बकरियां बढ़ गई कि वो सालबा जो 5 वक्त प्यारे आका के पीछे नमाज पढ़ते थे, अब सिर्फ ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ने लगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, मालो दौलत इतनी आ गई कि अब सिर्फ 2 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, असर, ज़ोहर और असर। अब एक दिन ऐसा भी हो गया कि माल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब उसने मालो दौलत, माल इतना ज़्यादा बढ़ गया, बकरी की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि उस बकरी को लेकर के जंगल में चला गया और वहीं रहने लगा। अब जोहर असर की जो नमाज पढ़ते थे वो भी गायब। अब जुमा आने लगे, वक्त गुजरता गया और ज़्यादा माल बढ़ा तो जुमा भी गायब। प्यारे आका एक दिन साहबे कराम से अर्ज़ करते हैं कि सालबा बिन हातिब का क्या हाल है, सालबा का क्या हाल है। साहबा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके माल इस कदर बढ़ गए कि माल को लेकर के वो जंगल में चला गया है। वो माल लेकर के जंगल में चला गया, अब वो वहीं रह रहे हैं। प्यारे आका ने फरमाया सालबा तुझ पर अफसोस, सालबा तुझ पर अफसोस। क्यों फरमाया? इसलिए कि प्यारे आका ने पहले ही फरमा दिए थे कि सालबा तेरे लिए गरीबी ही बेहतर है। लेकिन सालबा ने माल मांगा और जो इरादा किया तो उस इरादे की बुनियाद पर अल्लाह ने उसे अता किया। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। एक वो दिन भी आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नायबिन मुस्तफ़ा आमिलीन को ज़कात वसूल करने के लिए बैरून इलाके में भेजा। बैरून इलाके में भेजा कि जाओ आमिल यानी मालदारों से ज़कात वसूल करो। साहबे किराम जो आमिलीन थे, जो नायब मुस्तफ़ा थे, वो गए अमीरों के पास जाकर के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनाया। क्या आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप ज़कात दें। मालदारों ने ज़कात अदा किया। साहबे किराम प्यारे आका की बारगाह में लेकर आए। जब साहबा सालबा बिन हातिब के पास गए तो उसने एक कहते हुए इनकार कर दिया कि ये तो टैक्स है। जब सालबा से कहा गया कि ज़कात दो तो सालबा ने कहा कि ये तो टैक्स है, जाओ मैं फुर्सत में सोचूंगा, खाली वक्तों में सोचूंगा, फिर अदा करूंगा। साहबे वापिस आ गए, प्यारे आका की बारगाह में आए। अभी साहबा कुछ अर्ज नहीं किए थे, गैरदान अभी फरमाते सालबा तुझ पर अफसोस, सालबा तुझ पर अफसोस। गोया के नबी को पहले ही पता चल गया था कि सालबा ने ज़कात देने से इनकार कर दिया है। साहबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालबा ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। सालबा ने ज़कात अदा नहीं किया, कहा कि ये तो टैक्स है, मैं खाली वक्त में सोचूंगा फिर अदा करूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, रब की रहमत को गवारा न हुआ और सालबा की मज़म्मत में कुरान मुक़द्दस में आयत करीमा नाज़िल हुई, जिसका मफ़हूम यह है कि कुछ तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अहद किया था, वादा किया था कि रब तबारक व तआला अगर मुझे अपने फजल से माल अता करेगा तो मैं अल्लाह की राह में खर्च करूंगा। लेकिन वो फिर गया, वो माल खर्च करने से फिर गया, अदा नहीं किया। जब सालबा बिन हातिब को पता चला कि मेरी मज़म्मत में जो है तो अल्लाह तबारक व तआला मुझसे नाराज़ है और आयत नाजिल की है, तो डर गया और घबरा गया कि कहीं लोग मुझको कंजूस ना कहें, लोग मुझको वकील ना कहें। वकीली और कंजूसी के डर से उसने अपने माल का हिसाब लगाया और प्यारे आका की बारगाह में माल लेकर के आया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सालबा अब तेरी ज़कात कबूल नहीं है, रब ने तेरी ज़कात देने से मना कर दिया है। सालबा वापस चला गया, अपने सर पर मिट्टी डालने लगा, कहने लगा अफसोस, अगर मैं अदा कर देता तो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलते।
यहाँ तक कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल फरमा गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल-मुख्तसर में बता दूँ कि दौर खिलाफत में उन्होंने फिर ज़कात लेकर आए, उन्होंने भी इनकार कर दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ज़कात लेकर के आए, उन्होंने भी इनकार कर दिया। आखिरकार हज़रत उस्मान गनी के दौर में वो मर गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, देखो मालो दौलत ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उन्होंने क्या वादा किया था कि रब अगर मुझे देगा तो मैं रब की राह में खर्च करूंगा, अल्लाह की राह में खर्च करूंगा। लेकिन मालो दौलत ने उसे इतना अंधा कर दिया, इतना अंधा कर दिया कि उन्होंने जो सब कुछ भूल गया, जो वादा किया था वो भी भूल गया। 5 वक्त की जो नमाजें पढ़ता था वो भी गायब, ईमान से भी गया, हर चीज़ से गया। इसीलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, रब तबारक व तआला ने अगर माल से नवाजा है, अगर दौलत दिया है तो उसकी ज़कात अदा करो। ज़कात इसलिए अदा करो ताकि माल खूब बढ़े, तिजारत खूब फूले फले, खूब आपको जो है तो नफ़ा हो। जो शख्स अपनी माल की ज़कात अदा कर देता है, जहाँ वो माल यानी नुकसान होने से महफूज हो जाता है, वही अल्लाह तबारक व तआला ज़कात अदा करने वाले बंदे से खुश होकर उस बंदे को जन्नत का वारिस बना देता है, जन्नत का वारिस बना देता है। जैसे आप लोग ख्वाहिश करते हैं ना कि काश जैसे आलिम जो है तो अंबिया के वारिस है, काश हम भी वारिस बनते, काश हम भी वारिस बनते। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, रब ने तुझे माल दिया है, दौलत दिया है कि मेरे बंदो तुमको जो मैंने माल और दौलत दिया है उसकी तुम ज़कात अदा कर, उसको मेरी राह में खर्च कर। अगर उसको मेरी राह में खर्च करोगे तो मैं तुझको जन्नत का वारिस बना दूंगा, जिसमें तुम हमेशा हमेशा रहोगे। तो अब जिनको मालो दौलत अता किया है रब तबारक व तआला, जो ये ख्वाहिश करते हैं कि अंबिया जो है ये उलमा अंबिया के वारिस है, काश मैं भी जन्नत का वारिस बन जाऊं, तो उसको चाहिए कि अल्लाह की राह में खर्च करे, वो ज़कात अदा करे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो लोग सोना चांदी माल और दौलत जमा करते हैं और उसकी ज़कात अदा नहीं करते हैं, हदीस पाक में आता है उसके लिए दर्दनाक अजाब की खुशखबरी है। उसके लिए खुशखबरी है किस बात की? दर्दनाक अजाब की। इस बात की खुशखबरी नहीं है कि जन्नत में जाएगा, नहीं, दर्दनाक अजाब की। अल्लाह हमारे जिस्म में क्या इतनी कुव्वत है, क्या इतनी ताकत है कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकें? नहीं कर सकते। जिस दिन आग में वो तपाए जाएंगे, उसकी पेशानियाँ दागी जाएंगी, करवटें दागी जाएंगी, पीठें दागी जाएंगी, और कहा जाएगा कि ऐसा ये तेरा वो माल है जिसको तूने अपने नफ्स के खातिर जमा किया था, अब ले उसका तुझे सजा मिला। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है। जिस तरीके से नमाज फ़र्ज़ है, जिस तरीके से रोज़ा फ़र्ज़ है, जिस तरीके से हज बैतुल्लाह की इस्तिताअत अगर हो तो हज बैतुल्लाह आप पर फ़र्ज़ है, उसी तरीके से ज़कात भी फ़र्ज़ है। और उसका मुनकिर काफिर है, और न देने वाला फासिक है, और ताख़ीर से अदा करने वाला गुनहगार है। इसीलिए अगर रब तबारक व तआला ने आपको माल और दौलत से नवाजा है तो ज़कात अदा करने में ताख़ीर न करें। मज़हब इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है कि इसका तस्वुर किसी और मज़हब में हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर आप समझिए कि आपको अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, तो आप ऑफिस में जाते हैं कॉलेज की, यूनिवर्सिटी के, और जाने के बाद क्या बोलते हैं कि हमें अपने बच्चे का एडमिशन लेना है। तो मैनेजमेंट जो वहाँ के वो आपसे क्या कहते हैं? कहते आपको पहले फ़ी जमा करना होगा। ये होता है ना, होता है कि नहीं होता है? आप अपने बच्चे को लेकर के स्कूल में जाते हो एडमिशन लेने के लिए, तो आपको यही कहती है ना मैनेजमेंट प्रिंसिपल, आपको यही कहते हैं ना कि पहले जो तो आपको फ़ी जमा करने होंगे, फिर आपके बच्चे का एडमिशन होगा। यही रूल है, ऐसा ही होता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब आप बच्चे का एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, फ़ी जमा कर देते हैं, गारंटी है कि आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए? है गारंटी? कोई लेगा? दो आप अगर इस कॉलेज वाले से पूछिएगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा ना, मैं 1 करोड़ रुपये जमा कर रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? नो गारंटी। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए, कोई गारंटी नहीं आपका बच्चा इंजीनियर बन जाए। आप डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए जाते हैं, पहले फ़ी जमा करते हैं, फिर डॉक्टर आपका इलाज करता है। गारंटी नहीं, फ़ायदा हो या ना हो। फिर डॉक्टर आपको पर्चे में दवाई लिख करके देते हैं, आप जाते हैं मेडिकल वाले के पास, मेडिकल वाले को आप ये कहते पर्ची देते हैं, देने के बाद आप उसको ये तो नहीं कहते ना पहले दवाई दीजिए, खाऊंगा फ़ायदा होगा तब पैसा दूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। दवाई देंगे आपको? नहीं देंगे, पहले फ़ी फिर दवाई। आपको सफ़र करना है फ्लाइट से, पहले आप फ़ी जमा कीजिए, बाद में सफ़र। इसी तरीके से ट्रेन में सफ़र करना हो, पहले फ़ी बाद में सफ़र। यानी गारंटी नहीं है कि आप सफ़र जो कर रहे हैं मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे, रास्ते में हादसा भी हो सकता है।
रास्ते में आपकी मौत भी हो सकती है। आप मंजिल तक पहुंच जाए कोई गारंटी नहीं। आप फी जमा की, आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए, गारंटी नहीं। इंजीनियर बन जाए, गारंटी नहीं। आप मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए, गारंटी नहीं। लेकिन याद रखें, मजहब इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। जब रब तबारक व तआला ने आपसे ज़कात मांगा, आपको ज़कात अदा करने के लिए कहा, तो रब ने पहले आपको माल दिया। कहिए सुभान अल्लाह। रब ने आपको पहले माल देकर के मालदार बनाया, फिर आपको हुक्म दिया कि ज़कात अदा करो। फिर हुक्म दिया कि ज़कात अदा करो। पहले ये नहीं कहा कि मेरे बंदो ज़कात अदा करो। आपके पास माल ही नहीं होगा तो ज़कात कहाँ से अदा करेंगे। इसीलिए रब ने आपको माल देकर मालदार बनाया। और वो भी नहीं, आज मालदार अगर आपको बनाया तो आधी ज़कात तो नहीं। फिर कहा जा बंदो खाओ पियो ऐश मौज करो, जितना चाहो खाओ, जितना चाहो मौज करो। अगर इस पैसे में से साल भर खाने के बाद, गुजारा करने के बाद 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी खरीदने के बराबर अगर रकम आपके पास बाकी है, तब आप पर जाकर के ज़कात वाजिब है। कितना प्यारा मजहब है। आप दुनिया की किसी सिस्टम में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको पैसा देना होगा, सबसे पहले आपको माल देना होगा। लेकिन जब रब ने आप पर ज़कात वाजिब किया, ज़कात फर्ज किया और हुक्म दिया कि बंदो ज़कात अदा करो, तो अदा करने से पहले आपको मालदार बनाया, यानी माल दिया। फिर आप रब जो है तो अपनी बारगाह, अपनी राह में खर्च करने का हुक्म दिया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर अल्लाह ने दिया है तो उसका एहसान करो, रब का एहसान मानो कि रब तबारक व तआला ने उसको मालो दौलत से नवाजा है। अगर आपको अल्लाह ने माल दिया और आपने खर्च नहीं किया, ज़कात अदा नहीं किए, तो फिर उस दिन की याद, आप उस दिन का इंतज़ार कीजिए जिस दिन आपकी करवटें दागी जाएंगी, पेशानियाँ दागी जाएंगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया कि नमाज़ पढ़ो और ज़कात अदा करो। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि नमाज तो बड़ी पाबंदी से पढ़ते हैं, नमाज में बड़ी पाबंदी करते हैं, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ते, लेकिन ज़कात अदा करना हो तो वहाँ कंजूसी करते हैं, बखीली करते हैं। देखिए, सखावत जो है जन्नत में एक दरख्त है, सखावत जन्नत में एक दरख्त है, और बखीली जहन्नम में एक दरख्त है। जो सखी है वो बंदा अल्लाह के करीब है, वो लोगों के करीब है, वो जन्नत के करीब है, जहन्नम से दूर है। कौन? जो सखी है, जो सखावत करता है। और जो बखील है वो अल्लाह की बारगाह से दूर है, लोगों से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है, और जहन्नम के करीब है। आप देखिए, अपने माथे की आंखों से देखते हैं कि जो बंदा अगर कंजूस है तो आप उसको खुद अपने पास नहीं बुलाते। 4 बार अगर आपने किसी को चाय पिलाए तो 5वीं बार आप भी उम्मीद रखते कि यार अभी वो पिलाए। अगर वो नहीं पिलाए तो आप धीरे धीरे उससे रास्ता कट करते, यार तो कंजूस है, तो सिर्फ मेरा ही खर्च करने में लगा हुआ है। यही होता है ना। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, रब तबारक व तआला ने आपको दिया है, उसका एहसान मानो, अदा करो, रब की बारगाह में ज़कात दो। क्यों ज़कात? इसलिए दो ताकि माल खूब बढ़े। यकीनन जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें आपको इतना देगा, इतना रब अता करता है जिसको आप शुमार भी नहीं कर सकते। तो ज़कात जिनके पास 7.5 तोला सोना, 52 तोला चांदी, या फिर अगर किसी के पास 2-4 तोला सोना भी हो या 2-4 तोला चांदी हो, मिक्स है, सोना भी है चांदी भी है, लेकिन 52 तोला सोना चांदी नहीं है, 52 तोला सोना नहीं है, ये 7.5 तोला सोना नहीं है, 2-1 तोला सोना है, 2-1 तोला चांदी है, तो इस सूरत में फिर ज़कात बनेगी आपकी। जो 7.5 तोला सोना का जो हुक्म है तो सिर्फ एक चीज़ों पर है कि चांदी कुछ भी नहीं है, कोई रकम नहीं है, पैसे उसे कुछ भी नहीं है, सिर्फ 7.5 तोला सोना है तब है। अगर 5 तोला सोना है, 7 तोला सोना है तो फिर नहीं है आप पर ज़कात। लेकिन अगर भाई 2-1 तोला सोना है और 2-1 तोला चांदी है तो फिर आप पर ज़कात वाजिब है, क्योंकि सोने को चांदी में कन्वर्ट करना है, फिर उस सूरत में आपको ज़कात अदा करनी है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास जो है तो घर है जो किराए से दिए हुए, मकान है किराए से दिए हुए, तो क्या उस पर ज़कात है? उस मकान पर तो नहीं, उस मकान पर ज़कात नहीं है। उस मकान में से जो किराया आ रहा है उस पर ज़कात है, जो किराया आप अदा कर रहे हैं उस पर ज़कात है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग गाड़ी वगैरह 4 व्हीलर वगैरह खरीदे हुए हैं और वो सोचते हैं कि इसमें की भी हमें ज़कात अदा करनी है, तो देखिए उसमें भी ज़कात नहीं है, क्योंकि आपके ज़रूरियात के सामान है और ज़रूरियात के सामान में ज़कात नहीं है। तो बारका मेरे मिल्लत के नौजवान, वक्त हो चुका है, वक्त कम है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर इसके मुतालिक में अगला जुमा या फिर कभी गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूँगा। और ज़कात के मुतालिक
जो भी मसला मसाइल आपको समझना हो इंशाअल्लाह ताला मेरी हुजूरी में आइए, इंशाअल्लाह ताला आपको मैं कमा को समझाने की कोशिश करूँगा। इन मुख्तसर से वक्त में क्या समझाऊँ, जो बातें थी चंद बातें समझाना जो अहम था मैंने आपके सामने वो जिक्र कर दिया। आइए अब सदक़े फ़ित्र भी आप मुलाहिज़ा कर लीजिए। सदक़े फ़ित्र में आपको बता दूँ इंशाअल्लाह इसको अदा करना और ना अदा करने की क्या फजीलत है, नहीं अदा करने की क्या नुकसानात है, इंशाअल्लाह अगले हफ्ता में बताऊँगा आपको। देखिए हम लोग क्या समझते हैं सिर्फ गेहूँ ही से सदक़े फ़ित्र है, सिर्फ जो है गेहूँ ही सदक़े फ़ित्र अदा करना है नहीं, बल्कि कई जिन्स है जिससे सदक़े फ़ित्र अदा की जाती है। जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, खजूर, किशमिश, मुनक्का, इन तमाम चीज़ों से जो है सदक़े फ़ित्र अदा किए जाते हैं। अल्लाह ने जिसको जिस हिसाब से मालो दौलत से नवाजा है, इंसान को चाहिए कि वो उस हिसाब से अदा करे। एक बंदा जिसका नाम शाहजाद है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ उसका कि वो शख्स जब मैंने सबसे पहली बार जब मैं ज़कात ये सदक़े फ़ित्र के मुतालिक बयान किया था कि इन अजनास से जो है सदक़े फ़ित्र अदा किए जाते हैं, तो उस बंदे ने उसी बार सबसे पहले ही शुरू किया था और तब से लेकर आज तक वो अदा कर रहे हैं इन जिन्सों से। उन्होंने कहा हज़रत मुझे मालूम नहीं था, मैं तो सोच रहा था खजूर से अदा किया जाता है। अल्लाह ने मुझे नवाजा है तो अल्लाह की राह में जब मुझे खर्च करना है तो कंजूसी किया। हमें तो जब अल्लाह से मांगते तो करोड़ों मांगते हैं और जब अल्लाह की राह में देना है तो हम 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ में जाते हैं। तो देखिए अगर आप गेहूँ से अदा करते हैं तो 2 किलो 45 ग्राम अदा करना है, जौ से अदा करेंगे तो 1 सा है यानी 4 किलो 90 ग्राम है, खजूर भी उसी तरीके से, किशमिश, मुनक्का, इन तमाम चीज़ों से अगर अदा करेंगे तो 4 किलो 90 ग्राम 1 सा अदा करनी है। और अगर गेहूँ से अदा करेंगे तो निस्फ सा यानी आधा सा का मतलब होता है 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ। तो आज के डेट के हिसाब से यानी आज की तारीख के हिसाब से गेहूँ की रेट 70 रुपये बनती है, यानी पर बंदे पर 70 रुपये बनता है सदक़े फ़ित्र। और जौ से अगर अदा करेंगे तो जौ से 246 रुपये है, खजूर से अगर अदा करेंगे तो 820 रुपये है, किशमिश से अदा करेंगे तो 1025 रुपये है, और अगर मुनक्का से अदा करेंगे तो 1230 रुपये है। इन अजनास से अल्लाह ने आपको जिस तरीके से नवाजा है सदक़े फ़ित्र अदा कीजिए। हमारे बयान करने में आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामी या लफ्ज़ हो गई हो उससे मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। हमारे नाइल बलाग एक मरतबा बुलंद आवाज़ से लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हज़रात सुन्नत अदा नहीं तो सुन्नत अदा कर लीजिए। जो हज़रात पीछे बैठे उनसे गुजारिश है कि आगे आ जाइए ताकि बाद में आने वाले हज़रात को आपकी वजह से तकलीफ़ ना हो। चलिए।